हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी रात में विहिंग के बारे में सोच रहा था। अब दूसरे दिन सुबह के 8 बज रहे थे। विहिंग आराम से सोया हुआ था। तभी जंछा उसके कानों के पास चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम 5 मिनट में नहीं उठे तो मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। जंछा की बात से विहिंग घबराते हुए तुरंत उठ गया था। वो डर के मारे कहता है, कुत्ता? कहाँ है कुत्ता? उसके रूम के बाहर वांगजी और उसके सारे स्टूडेंट उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी चीख सुनकर एक स्टूडेंट कहता है, चलो फाइनली ये लेजी बनी उठ गया है। उसकी इस बात पर बाकी सारे स्टूडेंट हंसने लगे थे। उसकी ये बात विहिंग ने भी सुन ली थी। वो गुस्से में उठा और अचानक से दरवाजे को खोल दिया, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया था। उस टाइम पर विहिंग के बाल मैसी थे, चेहरे पर गुस्से वाला पाउट था एंड उस टाइम पर वो सिर्फ अपने इनर रोब में था, जिससे उसकी कॉलर बोन हल्की सी रिवील हो रही थी। वांगजी उसकी बॉडी के हर एक इंच को बड़ी ही गौर से देख रहा था। विहिंग को देखकर वांगजी अपनी लार ऐसे टपका रहा था जैसे एक हंग्री लायन अपने शिकार को पूरी तरह खाने से पहले देखता है। वांगजी ने एडमिट कर लिया था जो मैन अभी उसके सामने खड़ा है वो उसकी फैंटेसी से कई ज्यादा हॉट है। वांगजी की नजरें विहिंग की स्मॉल वेस्ट पे आकर रुक गई थी, क्योंकि वो सोच रहा था ये पतली सी कमर उसकी बाहों में परफेक्टली फिट कैसे होंगी। तभी विहिंग अपनी मॉर्निंग वॉइस में कहता है, सुबह सुबह तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विहिंग की ये बात सुनकर फाइनली वांगजी अपने डर्टी वर्ल्ड से बाहर आया था। वांगजी के लिए तो विहिंग की मॉर्निंग वॉइस भी किसी रोमांटिक सॉन्ग से कम नहीं थी। वो फिर से सोचने लगा, जब विहिंग इस आवाज से उसका नाम लेकर मौन करेगा तो ये सुनना उसके लिए ऐसा होगा जैसे स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। तभी जिनशुआन विहिंग से कहता है, हमें लगा कि तुम मर गए। इतना कहकर वो मुंह बनाने लगा। विहिंग ने उसे जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी नी हुशांग कहता है, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि तुम क्लास के लिए लेट हो गए हो। विहिंग ने लेजीली यॉर्निंग करते हुए कहा, ओह सॉरी, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा। इतना कहकर वो सभी को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। उसके पूरे रूम में एम्परर स्माइल के खाली जार फैले हुए थे। तभी उनमें से एक स्टूडेंट पूछता है, वी कुनबाई, क्या तुम नशे में हो? विहिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं आसानी से 10 बोतल हैंडल कर सकता हूँ और कल रात तो मैंने सिर्फ 6 ही पी थी एंड मेरे देर से उठने का रीज़न मेरी टेरिबल स्लीपिंग हैबिट है। वहीं दूसरी ओर वांगजी था, जिसका वाइन की जार पर कोई ध्यान नहीं था। वो विहिंग को हेयर कॉम्ब करते हुए बहुत ही गौर से देख रहा था। वो विहिंग को पॉनीटेल बनाते हुए देख रहा था, जिसे उसने रेड रिबन से टक किया। उसकी नजरें विहिंग के हर एक एक्शन पे थी, जहां सभी के लिए उनके टीचर के रूम में शराब की बोतलें मिलना किसी ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं था।
वहीं वांगजी था जो बिना पलकें झपकाए विहिंग को घूरे जा रहा था। ये बात जब यानली ने नोटिस करी तो हफ्तों से चला आ रहा उसका शक अब यकीन में बदल गया था। वो वांगजी के पास जाकर धीरे से कहती है, लेना गांगजी, मुझे पता है आपको मेरे आशान पर क्रश है, लेकिन यहाँ पर सभी हैं, तो प्लीज अपने आप को कंट्रोल करिए। ये सुनकर वांगजी के ईयर एम्बैरेसमेंट में रेड हो गए थे। वो बिना कुछ कहे विहिंग के रूम से बाहर आ गया। विहिंग अपने स्टूडेंट से बातें करने में बिजी था। तभी एक स्टूडेंट कहता है, शराब पीना तो क्लाउड रेसेस में फॉरबिडन है ना? विहिंग ने प्राउडली कहा, हाँ, पर टीचर ने मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए एम्परर स्माइल की रिश्वत दी, तो मैं कैसे मना करता। इससे पहले कि उसके कुछ नॉटी स्टूडेंट उसे भी अपने साथ शराब पिलाने को कहते, विहिंग ने उन्हें साफ कह दिया था कि वो किसी भी स्टूडेंट को ड्रिंक के लिए नहीं ला सकता, जिनमें उसका भाई जंछा भी शामिल है। वांगजी के पीछे यानली भी रूम से बाहर चली गई थी। उसे विहिंग को लेकर वांगजी से कुछ बात करनी थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, वांगजी उससे माफ़ी मांगने लगा। वांगजी उससे कहता है, मैंने विहिंग के सामने अपना कंट्रोल खो दिया था, इसके लिए मैं खुद को पनिश करूँगा। यानली ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है हमारी फीलिंग की वजह से कभी कभी खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जेंटलमैन हैं एंड आशन को घूरने का आपका कोई गलत इरादा नहीं था। ये सुनकर वांगजी को और भी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। आफ्टर ऑल वो भी एक टीनेजर था जिसके हार्मोन अभी कंट्रोल में नहीं थे। वो किसी को नहीं बता सकता था कि विहिंग के बारे में न जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। दूसरी तरफ जंछा था जो छुपकर उनकी ये सब बातें सुन रहा था। उसने गुस्से में अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ लिया था। वो ममल करते हुए कहता है, इसका मतलब ये इडियट भी मेरी सीजे को पसंद करता है। अब वांगजी यानली से पूछता है, आप कब से जानती हैं? यानली ने आंसर किया, जब हम सैरी टाउन से लौटे थे। वांगजी शॉक में पड़ गया था, ये सोचकर कि मैं इतना ऑब्वियस था। अब यानली कहती है, मुझे यकीन है आप मेरे आशान का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन एक बात है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। कुछ भी करने से पहले प्लीज़ उसका कंसर्न ज़रूर ले लेना, क्योंकि जिस तरीके से आप उसे घूरते हैं उससे ऐसा लगता है जैसे कि आप बिना उसकी परमिशन के ही उसके साथ बेबी कर लेंगे। वांगजी इस बात पर कुछ कह पाता इससे पहले ही जंछा ने जोर से डोर को ओपन किया। अब वो वांगजी का कॉलर पकड़ के गुस्से में कहता है, मेरे भाई के पास आने की हिम्मत भी मत करना लैन वांगजी। इतना कहकर उसने वांगजी के फेस पर एक जोरदार पंच मार दिया, जिससे वांगजी जमीन पर गिर गया था, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया था। विहिंग भागते हुए उनके पास आता है। इससे पहले कि जंछा वांगजी को फिर से मारता, विहिंग ने बीच में आकर उसे रोक लिया। जंछा रुक तो गया था,
लेकिन वो गुस्से में वांग जी को अभी भी देख रहा था। दूसरी तरफ वांग जी था जिसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी के लायक हो, क्योंकि जो थॉट उसे अपने टीचर को लेकर आ रहे थे वो इम्प्रॉपर थे। अब विंग जंचा और वांग जी से कहता है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? जंचा भी गुस्से में था। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम्हारे साथ। उसने इतना ही कहा था, यानली ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर लिया। यानली कहती है, कुछ नहीं आशन, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सुनकर विंग के साथ साथ वहाँ हर कोई कंफ्यूज था। विंग वांग जी के पास गया। उसने उसे उठने में मदद करी। अब वो वांग जी के शोल्डर्स में हाथ रखकर प्यार से पूछता है, सीजे किस मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रही है लंजा? तभी जंचा बीच में बोलता है, उसे छुओ मत। वांग जी की आंखें शर्म से अभी भी झुकी हुई थी, जिसे देखकर यानली को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो जियान चैंग से कहती है, जंचा, वांग जी की आंखों में देखो, देखो वो हमारे आशियान को कैसे देखता है। वांग जी की गोल्डन आइज में विंग के लिए प्यार था, रिस्पेक्ट थी, पेन था एंड डर था। वांग जी विंग से कहता है, मुझे माफ कर दो इंशान, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे पता होना चाहिए कि ये गलत है। वांग जी की आंखों को देखकर जंझा समझ गया था कि वांग जी की गोल्डन आइज सच कह रही हैं। भले ही वांग जी का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो, लेकिन उसकी आंखें बहुत सारे इमोशंस को दिखा रही थी, जिन्हें देखकर फाइनली जंझा समझ गया था कि ये पर्सन उसके भाई को कभी हर्ट नहीं करेगा। वांग जी का बेवजह माफी मांगना विंग को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। वो अपना सर खुजलाते हुए कहता है, ओके ओके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर ये तो बताओ कि तुम माफी मांग क्यों रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है। जंचा फिर से बीच में बोल उठा। वो कहता है, हो सकता है फ्यूचर में करेगा। यानली उसे गुस्से में कहती है, जंचा, जिससे वो तुरंत ही खामोश हो गया। विंग को पता था जंचा बेवजह ही वांग जी से इतना नाराज नहीं है, लेकिन सभी के सामने वो बात नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए वो चेयरफुल टोन में कहता है, तो आज हम मछली पकड़ने लेक चलेंगे। वो पूरा दिन स्मूथली बीत गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आफ्टरनून की क्लास फिनिश होने के बाद जियान सिवलिंग, नी हुशान और जिन शुआन विंग के रूम में बैठे हुए थे। किसी ने भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं करी। तभी विंग साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, सीजे, मुझे यकीन है कि आप मुझे अंधेरे में नहीं रखोगे। मैं जंचा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कभी भी लोगों के सामने ऐसा एक्ट नहीं करेगा जब तक कि ये कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो। यानली कुछ नहीं कहती, लेकिन जंचा गुस्से में विंग की ओर देखकर कहता है, एक बात बताओ, अगर तुम सीजे के लिए पीकॉक की फीलिंग के बारे में नहीं जानते और एक दिन तुमने उसे सीजे को ऐसे घूरते हुए देखा जैसे वो उन्हें हरास करना चाहता हो, तो तुम क्या करोगे? तभी जिनशुआन बीच में बोलता है, एक्सक्यूज मी। इससे ज्यादा वो और कुछ बोलता, यानली ने उसे अपनी आंखें दिखाई
जिससे वो ऐसे चुप हो गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अब वहां पर सीरियस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी। विहिंग कहता है, क्या सीजे को पीकॉक पसंद है? जंशा ने तुरंत कहा नहीं, पर यानली उसकी बात काट देती है। वो कहती है, हाँ मुझे वो पसंद है, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था। जंशा सदमे में अपनी कुर्सी से उठ गया। वो चोट से पूछता है, क्या? यानली ने नोट किया एंड जंशा फिर से अपनी कुर्सी में बैठ गया। अब विहिंग कहता है, सो तुम्हारा सवाल है, अगर मैं पीकॉक को सीजे को देखते हुए पकड़ लूं तो मैं क्या करूंगा? जंशा नोट करता है। अब विहिंग कहता है, सो इसका आंसर सिंपल है। अगर पीकॉक सीजे को पसंद करता है तो मुझे लगता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सभी के अंदर डिजायर्स होते हैं जिन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर वो अपने डिजायर की वजह से सीजे को हर्ट नहीं करता तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। जियान यानली ने जंशा की ओर देखकर कहा, उम्मीद है तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। विहिंग उनकी बातों पर अभी भी कंफ्यूज था। वो कहता है, क्या इन सवालों का सुबह की बहस से कुछ लेना देना है? यानली ने उसे बताने से मना कर दिया। वो कहती है, तुम्हें इस बारे में वांगजी से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके सीक्रेट्स के बारे में हमारा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। कुछ देर बाद विहिंग वांगजी से मिलने निकल गया था। उसके जाने के बाद नी हुशान कहता है, तुम्हें क्या लगता है लेना वांगजी कन्फेस करेंगे? इस बात पर यानली कहती है, हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ विहिंग था जो वांगजी से मिलने जिंगशी की ओर जा रहा था। वहीं वांगजी था जो वॉल ऑफ रूल के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। जैसे ही विहिंग ने उसे देखा, वो भी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। वो वांगजी से पूछता है, लंजा, मैं यहाँ तुमसे पूछने आया हूँ, आज सुबह क्या हुआ था? सीजे ने कहा, इसके बारे में मुझे बताना या ना बताना तुम्हारी चॉइस है। तुमने ऐसा क्या किया जिससे जंशा इतना गुस्सा हो गया? मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ गलत किया या नहीं, ये जाने बिना ही मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। प्लीज अब तुम बताओ, सुबह क्या हुआ था? वांगजी अपनी जगह से उठ गया। वो विहिंग से भी उठने को कहता है। उसकी आंखों में अभी भी गिल्ट था। वो विहिंग से 2 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। अब वो कहता है, इंगशान, मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, श्योर। अब वो कहता है, पहली, प्लीज सुबह के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, और दूसरी, मुझे माफ कर दो। इस बात पर विहिंग कहता है, ओके, क्या मैं भी तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? वांगजी ने नोट किया। अब विहिंग वांगजी के 2 स्टेप क्लोज चला गया। वो अपने हाथों से वांगजी के गालों को सहलाने लगा था। अब विहिंग कहता है, कभी भी मेरे टच को रिफ्यूज मत करना और ना ही मुझे अवॉइड करना। वांगजी ने हूँ में आंसर किया। विहिंग कहता है, मैं तुम्हारी गोल्डन आइज में देखना चाहता हूँ। जब तुम मुझसे डिस्टेंस बनाते हो तो मुझे हर्ट होता है। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसलिए अब माफी मत मांगो। वांगजी नोट करता है। विहिंग के चेहरे पर फाइनली उसकी सिग्नेचर स्माइल आ गई थी, जिसे देखकर
वांग जी भी हल्का सा मुस्कुराता है। विहिंग अपने थंब से वांग जी के लिप्स को रफ कर रहा था। अब वो कहता है, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो लंजा। विहिंग के टच ने वांग जी की पूरी बॉडी में फिर से शिवर पैदा कर दी थी, जिससे ना चाहते हुए भी वांग जी ने उसके अंगूठे पर बाइट कर लिया। विहिंग दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, ये किस लिए था? वांग जी ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुमने भी मेरे हाथों में किस किया था। इस बात पर विहिंग गीगल करने लगा था। अब वो कहता है, ओ लंजा, ऐसी बातों को दिल पर नहीं रखा जाता। अब विहिंग कहता है, बाय द वे लंजा, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। वांग जी ने सिंपली आंसर किया, ये सिर्फ इंगशाउन के लिए है। जिसे सुनकर एक पल के लिए विहिंग की हार्ट बीट रुक गई थी। वो वांग जी को टीज करते हुए कहता है, ओ लंजा, प्लीज ऐसी बातें करना बंद करो। अगर मैं लड़की होता तो मुझे लगता कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। वांग जी ने अपने मन में विहिंग के इस बात का आंसर करते हुए कहा, अगर मैं सच में तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? अब विहिंग कहता है, तुम अपनी इस छोटी सी स्माइल से ही सारी लड़कियों को चुरा लोगे, फिर मैं किससे शादी करूँगा? वांग जी ने फिर से अपने मन में आंसर दिया, डोंट वरी, तुम मेरे हो। अब विहिंग कहता है, चलो लंजा, डिनर का टाइम हो गया है। विहिंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों डाइनिंग हॉल की ओर चले गए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरी आवाज़ आज भी बहुत मोटी आ रही है, सो प्लीज़ गाइस बेयर कर लेना। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एंड गाइस प्लीज़, मौसम बदल रहा है तो अपना ज़्यादा ध्यान रखिए। बाय बाय।